हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीटा प्रेप। आज मैं जो हमारा पॉलिनोमियल की सीरीज है क्लास 10th का सेकंड वीडियो है, जिसमें मैं आज सीजी बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है और फोर्थ एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। आई होप आप सभी फर्स्ट वीडियो को जरूर देखे होंगे, अच्छा एंजॉय किए होंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिए होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था मैं, जो बोर्ड्स एग्जाम में जरूर आते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज फैक्टराइजिंग द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करना है। जो थर्ड एक्सरसाइज है हमारा, जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर्स का, वो है हमारा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और सारे क्वेश्चंस को नोट करिएगा, जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करेंगे, किस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सारे मेथड्स को देखेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। जैसे कोई भी नंबर है हमारा, मान लो 120, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं, कैसे करते हैं, 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। यहाँ से 120 की जो वैल्यू आ रही है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हमें पता है जो 120 का मैं फैक्टराइजेशन किया हूँ, ये इन सभी को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 120 आ जाएगा। इन सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा प्राइम फैक्टर्स का, तो नंबर्स ऑब्टेन हो जाएगा। सेम अगर मैं किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर करता हूं, तो सारे पॉलिनोमियल्स जो फैक्टर आएंगे उनको अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, हमारा जो पॉलिनोमियल रहेगा वो आना चाहिए, तो वो उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। इसके कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड क्या होगा, हम कुछ उसमें क्या देखेंगे कि दोनों जो पॉलिनोमियल है उसमें कोई कॉमन टर्म है क्या, एक टाइप हो जाएगा। दूसरे टाइप में हम क्या देखने वाले हैं कि हमारी ये जो आइडेंटिटीज हैं, जो तीन आइडेंटिटीज होती हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये यूज हो रहा है या नहीं। थर्ड टाइप होगा, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आज देखने वाले हैं। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, ये अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सीजी बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हैं, तो आप सही जगह पे बैठे हैं। बस आप जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से करो और नोट डाउन करो अपने नोटबुक पे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं मिलेगी। तो जो बात लिखी है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये देखो, फैक्टराइज ऑफ नंबर मींस स्प्लिटिंग इन इनटू द प्राइम फैक्टर्स। नंबर्स का जो फैक्टराइजेशन होता है, उसका मतलब होता है कि हम उनको प्राइम फैक्टर में क्या कर दें, स्प्लिट्स कर दें। प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे सच दैट वी कैन गेट द सेम नंबर। ऐसे प्राइम फैक्टर में स्प्लिट करना है कि हमारा दो नंबर हो सेम आए। जैसे यहाँ पास आप देखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 किया तो 120 आया। सेम तरीके से हम पॉलिनोमियल्स का भी फैक्टर करते हैं। पॉलिनोमियल्स के फैक्टर में जो फैक्टर्स आएंगे पॉलिनोमियल्स के, जो हमारे दो फैक्टर्स बन के आएंगे, क्योंकि हम 2 डिग्री पे बात करने वाले हैं। पूरी चीजें जो फैक्टराइजेशन की यहाँ बात होगी ना, तो डिग्री उसकी कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। पूरा काम किस पे डिस्कस होगा, डिग्री 2 पे। याद रखना, इस चैप्टर में पूरा काम हम किस पे करेंगे, डिग्री 2 के पॉलिनोमियल पे करेंगे। ठीक, कुछ इसका मेथड है। मेथड नंबर आप फर्स्ट बोल सकते हो कि फैक्टराइजिंग द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, समटाइम्स वी आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा कौन से फैक्टर कॉमन है। तो फर्स्ट मेथड आपका ये हो जाएगा। सेकेंड मेथड, फॉर फैक्टराइजिंग एंड समटाइम्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। और कुछ टाइम के लिए हम इन आइडेंटिटीज का यूज करके पॉलिनोमियल्स का फैक्टर करेंगे। जैसे कॉमन फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मान लो आपको बोला फैक्टराइज द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहां से आप देख रहे हो कि x क्या है, x जो है दोनों में कॉमन है। यहाँ x का स्क्वायर है और यहाँ क्या है, x है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल गया, x। तो x को मैं बाहर कर दूंगा और यहाँ क्या आएगा, x प्लस 5। आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो पॉलिनोमियल है, x और x प्लस 5 में क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि कॉमन कौन है। कॉमन टर्म को क्या करेंगे हम, कॉमन टर्म को क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन टर्म को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम इन आइडेंटिटीज को देखेंगे, ये आइडेंटिटीज अप्लाई हो रही हैं या नहीं। फिर इसके बाद जो हम देखेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड देखेंगे, जो आपके एग्जाम्स में आती हैं और जो कि तुम्हारा थर्ड एक्सरसाइज और थर्ड चैप्टर में भी ये रहेगी। तो चलो पहले आइडेंटिटी से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लो हमें इस पॉलिनोमियल, सेकंड जो एग्जांपल रहा हूं, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल के ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो आप देखो सबसे पहले देखो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है या नहीं, तो आप देखोगे यहाँ ऐसे इसको लिखा जा सकता है एक्स का इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इस फार्मूले वाला 2, ए की जगह यहाँ x हो गया तो x इंटू 1, इसको ऐसा लिखा जा सकता है प्लस 1 का स्क्वायर। आप यहाँ देखो आइडेंटिफाई अगर कर पाए होंगे तो ये कुछ और नहीं है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a की जगह यहाँ कितना है, हियर a इज इक्वल टू एक्स है और b इज इक्वल टू 1 है, ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल था इसका फैक्टर क्या बन के आया, x प्लस 1 एंड x प्लस 1, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो देखो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जैसे देखना सेकेंड्स में मैं कुछ क्वेश्चंस अपने से लिख के दे रहा हूं, इसको आप देख सकते हो। जैसे हमें फर्स्ट में ले रहा हूं, जैसे मैं लिया एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आप देखोगे इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्लियरली आपको विजुअल होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का यूज करना है। यहाँ ए की जगह पे क्या है एक्स और बी की जगह पे क्या है 4, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 4। तो आप देखोगे ये हमारा फार्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा आइडेंटिटी था, और इस आइडेंटिटी से इस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर आया वो क्या आया, एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 4। ऐसे सिमिलरली आप देख सकते हो सेकंड में, मान लो एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं। मान लो एक पॉलिनोमियल है आपके पास x, मान लो 144 एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस प्लस 1, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है फॉर एग्जांपल। तो आप इसको थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करो, तो ये क्या लिखा हुआ है 12x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12x लिखा हुआ है प्लस 1 का स्क्वायर। यहां से आपका जब ऑब्जर्वेशन एकदम कड़क होगा तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ रही है 12x और b की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो ये कुछ और थोड़ी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है 12x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दो बार है, इसको लिख सकते हैं 12x प्लस 1 एंड 12x प्लस 1, दिस इज योर आंसर्स। तो इस तरीके से कुछ पैटर्न्स को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मीन्स a प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोई फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले तो आप कॉमन टर्म देखो, कॉमन टर्म मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, यानी आइडेंटिटीज बन रही है नहीं बन रही है। अगर आइडेंटिटीज नहीं बनेगी तब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, उस मेथड का नाम होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। उसी से सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड्स। क्या करना है देखो, ऑब्जर्व करो, पहले मेथड पे फोकस करो, करना कैसे है। मैंने बोला था हम 2 डिग्री के पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हमारा ऐसा कुछ पॉलिनोमियल होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का। तो सबसे पहले आपको इस वाले a का, ये वाले a का c के साथ क्या कर लेना, पहले मल्टीप्लाई कर लेना, तो क्या आ जाएगा a इंटू सी आएगा। अब इसको ब्रेक करना है दो नंबर्स में, दो यानी दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है। ac कोई नंबर रहेगा जिनको प्लस करने पे क्या आ जाए, अगर यहाँ प्लस दिया है तो प्लस करने पे क्या आ जाए b, अगर माइनस दिया है तो माइनस करने पे क्या आ जाए b। ध्यान रखना x का कोफिशिएंट है b, x के कोफिशिएंट के राइट साइड वाला साइन देखना है, ये वाला साइन देखना है, इसको नहीं देखना, इस वाले को साइन को देखना है। प्लस है तो प्लस करने में b आना चाहिए, नंबर का फैक्टर ढूंढो, प्लस करने में b आ जाए, अदरवाइज माइनस करने में भी आए। दो ही नंबर होंगे, या प्लस होगा या फिर माइनस होगा। जैसे अभी मैं क्वेश्चंस लिया था, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं इसमें समझाने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 1 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6, 6 के आप फैक्टर करो तो क्या आएगा 1 के टेबल में 1 इंटू 6 आएगा, 2 इंटू 3 आएगा, फिर आगे आपका बस दो ही फैक्टर आएंगे, करोगे 6 इंटू 1 सेम है, सेम हो जाएंगे, दोनों सेम है, इसको कोई मतलब नहीं है क्या। अब देखो यहाँ पास मैंने क्या बोला था, प्लस है, हाँ प्लस करने पे क्या आना चाहिए 5, तो कौन कौन से फैक्टर आए, 1 और 6 को प्लस करेंगे क्या 5 आएगा क्या, नहीं ये 7 आएगा, 5 नहीं आया।
2 और 3 को प्लस करेंगे 5 आएगा, हाँ 2 प्लस 3 करेंगे या 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस 5 को मैं अब ब्रेक कर सकता हूँ, इस वाले 5 को कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6। ध्यान रखना इस नंबर को कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे लिखना है, इस नंबर को कुछ नहीं करना है, बस ये बीच वाला जो b है यानी x का कोफिशिएंट है उसी को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, और बाकी किसी में छेड़खानी नहीं करनी है। न तो x के लेफ्ट साइड को कुछ करना है, ना ही राइट साइड को करना है, सिर्फ x के कोफिशिएंट यानी b को ही हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। अब जब ये ब्रेक होके आ गया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब हमें अगला स्टेप जो होगा कॉमन लेने वाला होगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x आ जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 3। ठीक, अब यहाँ जो प्लस दिया है ना तो यहाँ प्लस लिखना, अगर माइनस दिया होता तो यहाँ क्या लिखते हैं, हम माइनस लिखते हैं। ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो 2 के टेबल में 6 आता है, 3 बार में आ जाएगा, तो x प्लस 3। एक चीज और ऑब्जर्व करना आप, जितना यहाँ आएगा ना फर्स्ट वाले पे कॉमन लेने पे उतना ही यहाँ आएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ कुछ गलत लिख रहे हो तो फिर इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन जो फैक्टर कर रहे हो मिडिल टर्म स्पीड से रॉन्ग है। तो दोनों में क्या आ गया हमारे पास, x प्लस 3 आ गया, और जब x प्लस 3 निकल गया तब हमारे पास क्या बचा, x प्लस 2। तो इस जो पॉलिनोमियल का फैक्टर आया वो क्या आया, x प्लस 3 एंड x प्लस 2। जैसे सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एक्सरसाइज का होगा, फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन यानी मिडिल टर्म स्प्लिट से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो पहले स्टेप में मैंने क्या बोला था कि जो a होगा यहाँ a कितना है, 1, कुछ नहीं है, तो 1 का किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 के साथ, आंसर क्या आएगा 4। अब 4 के आप फैक्टर करने स्टार्ट कर दो, 4 के फैक्टर करोगे तो 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, फिर हो गया 2 ही आएंगे। अब इसमें से आप देखो कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको माइनस करने पे, अब ये वाला साइन देखना माइनस, इसमें क्या बोला था, मैं ये वाला लिया था प्लस, माइनस करने पे कितना आ जाए 3। देखो इसको माइनस करने पे 0 आ जाए, काम का नहीं है, 4 में से 1 को माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जाओगे आप, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस में कोई हाथ मत लगाना, माइनस है जला देगा, माइनस है तो माइनस, और 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1, एक्स है तो एक्स माइनस 4। अब बस ब्रैकेट के बाहर का मल्टीप्लाई करो, माइनस अंदर जाएगा, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 4। इन दोनों से कॉमन लेना है, इन दोनों से कॉमन लेना है, इससे कॉमन लोगे तो x आएगा, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन आएगा, x माइनस 4, क्योंकि इसमें दोनों में मैं बोला था ना जितना यहाँ है उतना यहाँ लिख दो, x माइनस 4 आएगा तो बाहर क्या बचेगा 1, ये क्या आ गया x माइनस 4, और फिर x माइनस 4 निकल गया, क्या बचा x प्लस 1, ये हमारा फर्स्ट का फैक्टर आएगा। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड बन जाएगा आपको करवा दूं, थर्ड है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये क्वेश्चन देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज थर्ड का, थर्ड एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 के साथ, सॉरी 12 के साथ, 1 का 12 के साथ पहले स्टेप में मल्टीप्लाई करो 12 आएगा। अब इसके फैक्टर करने स्टार्ट करो तो क्या आएगा, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, फिर रिपीट हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा है x के साथ, तो क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। जब 1 है यहाँ से ये बताओ कि माइनस करने पे क्या आ जाए, माइनस करने पे ऐसे दो नंबर उठाओ जिनको माइनस करने पे 1 आए, तो ये देखो 12 में से 1 माइनस करोगे तो 11 आएगा, 6 में से 2 माइनस करो 4 आएगा, 4 में से 3 माइनस करोगे 1 आएगा। यानी हमारे काम का कौन सा नंबर है, 4 एंड 3, 4 एंड 3। तो क्या लिखेंगे इसके बाद, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस लिखा, 1 को लिखेंगे 4 माइनस 3, बगल में x है माइनस 12। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो, एकदम एंजॉय करो, मस्ती में मस्त रहो, मस्ती में। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, पढ़ाई भी करना है भाई, मस्त बस नहीं रहना है। इन दोनों से कॉमन लेना है, इन दोनों से कॉमन लेना है, इससे कॉमन लोगे तो x आएगा, x प्लस 4 बचेगा, 2 x था, एक निकल गया, एक यहाँ से निकल गया तो x प्लस 4। अब ध्यान रखना इस पॉइंट को, -1 यहाँ आएगा। अब मैं बोला था ना, देखो ध्यान से एक बार देना एकदम अच्छे से, मैंने क्या बोला था, जितना यहाँ आएगा उतना लिखो, लो भाई लिख दिया, x माइनस 4 आया था। अब देखो x के साथ यहाँ क्या लिखा गया, 3, इसका मतलब 3 बाहर आएगा,
या फिर आप 3 बोलो, 3 कॉमन आया, x बचा, 3 12 में कितनी बार आता है, 4 बार में, इसलिए यहाँ क्या लिखा गया -3x, -3 कॉमन लो, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, जितना यहाँ था x + 4 उतना ही यहाँ आ गया। अब देखो x + 4 को मैं क्या किया, दोनों से कॉमन निकाल लिया, तो बगल में क्या बचा, x - 3। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। तो देख रहे हो बहुत इजी, चुटकियों में आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन उठाते हैं, 7x² - 2x - 5। नेक्स्ट, अगर आपके पास बुक है तो सॉल्व करते रहो। ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 7 नंबर का क्वेश्चन। क्या है, 7x² - 2x - 5। ये हल्के में मत लेना ना, ये थर्ड एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर में भी मिलेगा, थर्ड एक्सरसाइज है लेकिन थर्ड चैप्टर में भी मिलेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 7 का किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 के साथ, 7 5 जा कितना होगा 35। अब हमको किसको ब्रेक करना है भाई, 2 को ब्रेक करना है। देखते हैं क्या करने पे 2 आना चाहिए, माइनस करने पे 2 आना चाहिए। इसको ब्रेक करो तो 1 के टेबल में आएगा भाई, 2 के टेबल में नहीं आता 35, क्योंकि 2 से डिवाइड ही नहीं होता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आएगा, 5 × 7। फिर इसके बाद हो गया, तो देखो इतने में ही काम हो गया। 35 में से माइनस करोगे थोड़ी आएगा 2, 35 में माइनस करोगे 2 आता है, बताओ ना 2 आता है, ठीक नहीं आता। 7 में से 5 माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। यानी यही हमारा फैक्टर क्या मिला, 7 और 5। तो यहाँ से क्या मिला, 7x² था, 7x² लिखा, माइनस है तो माइनस किया, 2 को मैं लिख सकता हूँ 7 - 5x - 5। बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7x² - 7x माइनस माइनस क्या आएगा, +5x - 5। अब क्या करना है, अब करना है कॉमन लेना है, इन दोनों से इन दोनों से। लो भाई कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 7x आएगा, क्या बचेगा x - 1। मैंने क्या बोला, यहाँ प्लस है, क्या लिखोगे प्लस, जितना यहाँ आया उतना ही लिख दो भाई, x - 1 आया। अब यहाँ x के साथ कौन लिखा गया था, 5, यहाँ क्या था 5, देखो 1 बच रहा है, इसका मतलब 5 दोनों में 5 बाहर निकल गया, तो क्या आ गया अपने पास 7x, x - 1, सॉरी तो आ गया ना आंसर, x - 1 दोनों में बाहर निकाल लिया, क्या बचा 7x + 5। ये हमारे क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक। कुछ एग्जांपल्स में भी क्वेश्चंस हैं, कोई सा भी उठा लो, जैसे 6x² - 5x - 6 है, देख लेना, 6x² - 5x - 6। बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इतना अगर आप कर लिए ना तो आपका काम हो गया। 6 6 जा कितना आएगा 36, 36 को ब्रेक डाउन करो, माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। माइनस करने पे कितना, ये वाला माइनस है, ये वाले को मत समझ लेना, ये वाला नहीं, ये वाला धोखेबाज है, ये वाला भी माइनस, ये वाला धोखेबाज क्यों जानते हो, धोखेबाज इसलिए जब ब्रैकेट के अंदर जब जाता है ना माइनस, ये देखो इसको बेचारे को माइनस था, क्या कर दिया प्लस कर दिया, ठीक है, बदल देता है पूरा। 36 36 को ब्रेक डाउन करोगे तो 1 × 36, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 × 12, हमें क्या चाहिए 4 के टेबल में आता है 4 × 6, 5 फिर 6 के टेबल में आएगा। माइनस करने में 5 चाहिए, क्या इन दोनों माइनस करने 5 चाहिए, नहीं। 18 में 2 माइनस करोगे 5 आएगा, नहीं। 12 में से 3 माइनस करो 5 आएगा, नहीं, 6। और क्या बच गया भाई, 9, 4 × 9 आएगा, 6 नहीं भाई, ओ हो, भयंकर गलती करवा दी है तुम लोग यार। 4 × 9 36 होता है, 4 में 9 में से 4 माइनस करोगे 5 आएगा, ठीक है। अब दोबारा गलती नहीं होगी, ठीक ठीक, दोबारा गलती नहीं होगी। तो यहाँ से कितना आएगा, 6x² - 9 - 4x - 6। 9 में से 4 माइनस करोगे 5 आएगा, कुछ छेड़खानी नहीं हुई, यहाँ माइनस था माइनस है, यहाँ माइनस था माइनस है, यहाँ x था x है, 6 था तो 6 है, बस माइनस को अंदर लेके जाओ, -9x माइनस माइनस +4x - 6। अब इन दोनों से कॉमन लेना है, इन दोनों से कॉमन लेना है। अब ये बताओ इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, तो पहले तो x तो आएगा ही आएगा, हाँ आएगा, x को बाहर निकाल लिया। अब बाहर क्या लिखा जाएगा, 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है, इसका मतलब बाहर क्या लिखा जाएगा 3x। 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 टाइम में, तो 2x। 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 2x - 3। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है प्लस, यहाँ भी हम क्या लिखेंगे प्लस। अब जितना यहाँ आया ना ये वाला, इसको यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से, यहाँ 4 था लेकिन यहाँ क्या लिखा गया 2, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करे 4 आ जाए 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसका मतलब जो फैक्टर आया वो आ गया हमारे पास 2x - 3 एंड 3x + 2, ये हमारे क्या आ गए फैक्टर है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब आज चलते हैं रूट वाले क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, देखते हैं हमारे कुछ उसमें क्वेश्चन हैं या नहीं है पीपीटी में। ये देखो
ये है फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन तो बच्चों से बन जाएगा, ये तो हमारे सब बच्चे बना लेंगे। ये स्क्वायर नहीं है भैया, स्क्वायर नहीं है, यहाँ इसको कैंसल आउट कर देना। कितनी बार गलती करोगे भाई साहब, पीपीटी में भी गलती है। अभी बच्चे लोग परेशान हो जाएंगे, बोल सर जोड़ देंगे दोनों का, फैक्टर तो करना दूर की बात है। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, उससे 16 आ जाएगा, भी है कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा भी। बट हमारा क्वेश्चन ये है 12x² प्लस 4x। ऑब्वियस सी बात है 4x दोनों में से बाहर निकाल लेंगे कितनी आएगा, 3x आएगा और प्लस क्या आ जाएगा 1। ये हमारा फैक्टर आ गया, 2 नंबर में ब्रेक हो गया, 2 पॉलिनोमियल्स में मिडिल। मतलब जैसे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, फैक्टर करने में उनका डिग्री 1 1 आना चाहिए, यानी उनसे लोवेस्ट डिग्री में हमें ब्रेक करना रहता है। पॉलिनोमियल्स को फैक्टर करते हैं तो उनसे लोवेस्ट डिग्री, तो जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल का मान लो डिग्री 4 है तो फैक्टर करोगे तो हो सकता है 2 डिग्री आ जाए, हो सकता है 3 और 1 आ जाए, ऐसे पॉसिबल है। ठीक, अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं, शायद रूट वाला होगा ये, नहीं ये क्वेश्चन भी अभी मैंने किया है। तो अब देखो मैंने वहां आइडेंटिटी से किया था, यहां मैं करूंगा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। किससे करूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, जैसे हम लोग कर रहे हैं। क्या दिया है 144x² प्लस 24x प्लस 1, तो 144 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 144 आएगा। अब इसका फैक्टराइज करना स्टार्ट करो, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस करने पे क्या आना चाहिए 24। 2 नंबर ढूंढा जिनको प्लस करने में 24 आए, तो पहला ही नंबर हमें मिल रहा है 12 प्लस 12 24, और 12 इंटू 12 करूंगा तो कितना आएगा 144। अभी पीछे भी हम इसको देखे थे। अब चाहो तो तुम फैक्टर कर सकते हो 1 इंटू 72, 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू जो भी आए, जितना भी जिससे भी डिवाइड हो रहा हो, तो उससे जाओगे बनाते बनाते बनने लगता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 144x² प्लस इसको लिख सकता हूँ 12 प्लस 12x प्लस 1, ये बन जाएगा 144x² प्लस 12x प्लस 12x प्लस 1। इन दोनों से कॉमन लो, इन दोनों से कॉमन लो, इन दोनों से जब कॉमन लोगे तो क्या आएगा 12x, अभी तो लिखा ना 12 इंटू 12 144, तो 12 तो कॉमन आएगा, 12 मतलब 12x बाहर आ गया तो यहाँ बचा 12x, यहाँ से 12x पूरा निकल गया तो 12x प्लस 1। अब देखो जितना मैं बोला था यहाँ निकाले हो कॉमन प्लस करो, क्योंकि यहाँ प्लस दिया है, और उतना ही यहाँ लिख दो 12x प्लस 1। ये देखो 12x प्लस 1 ही था ये पूरा, बाहर क्या आया होगा 1, इसका मतलब क्या आ गया 12x प्लस 1, 12x प्लस 1। अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये हम जब पिछली बार बनाए थे तो ये बना था 12x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब पिछली बार मतलब पिछले स्लाइड में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सी बन जाएगा। आप इसका यूज कर सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पीछे हम बता भी चुके हैं, यहाँ से बना सकते हो, बट आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अगर ऑब्जर्व नहीं कर पाए मिडिल टर्म स्पीड जिंदाबाद, बनाते जाओ। ठीक है, अब कुछ एक दो और रूट्स के क्वेश्चंस करते हैं, जो रूट वाले क्वेश्चन हैं आपके, देखते हैं और कोई पेपर ऊपर में आया हुआ है क्या, स्लाइड में एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ये है जैसे फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, ये है क्वेश्चन, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल्स √3y², क्या दिया हुआ है √3y² प्लस 9y प्लस 6√3। अरे रूट देखते ही बच्चों को लगता है कि ये नहीं बनेगा, अरे भाई करो, कुछ नहीं है, आपसे सब हो जाएगा, करो तो। √3 इंटू √3 कितना होता है 3, आप समझते हो। √2 इंटू √2 भी कितना होता है 2 होता है, यानी सेम सेम नंबर में अगर रूट लगा दो आंसर वही नंबर आ जाता है, यानी स्क्वायर रूट तो है, तो क्या प्रॉब्लम है। सेम मेथड को अप्लाई करते हैं, √3 का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, यहाँ कर लेते हैं। √3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं 6√3 के साथ, √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा 3 इंटू 6, नंबर कौन सा है 18। यही प्रॉब्लम था मल्टीप्लाई करने का, अरे भैया यही प्रॉब्लम था, अरे काहे के लिए प्रॉब्लम, काहे टेंशन ले रहे हो भाई, बनाओ तो सही। 18 आया, अब इनको ब्रेक करना, प्लस करने पे क्या है 9, अरे 18 को ब्रेक करना है, इसको ब्रेक कर लो 1 इंटू 18। ओह रुक जा, क्या हो रहा है भाई, अरे बच्चे इंतजार करें, चालू हो जाओ भाई। 1 इंटू 18, ठीक है, फिर क्या होगा 2 इंटू 9, फिर 3 इंटू 6, फिर और बस रिपीट हो जाएगा। प्लस करने पे 9 आना चाहिए, क्या इन दोनों प्लस करने पे 9 आएगा, कभी नहीं, इन दोनों प्लस करने 9 आएगा नहीं, 3 और 6 को प्लस करने पे 9 आएगा। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ √3y² प्लस
3+6y +6√3, चाहे 6+3 करो चाहे 3+6 करो, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट माइनस वाले में ध्यान रखना, माइनस में क्या आता है उसको देखना बस। ये क्या आएगा √3y² + 3y + 6y + 6√3। अब ये कॉमन लेने में प्रॉब्लम है तो भाई 3 इसी प्रजाति का तो है, ये 3 को नहीं लिख सकता क्या √3 × √3, 3 को लिख सकता हूँ ना √3 × √3, उसी सेम प्रजाति का तो है, काहे टेंशन लेना है। तो क्या करना है इसमें, √3y² + √3 × √3y + 6y + 6√3। अब इन दोनों से कॉमन लेना है, इन दोनों से कॉमन लेना है, इन दोनों में देख रहे हो √3 तो दोनों में छतरी लगाए हुए हैं, √3y बाहर निकल गया, बचा क्या यहाँ y बचा, कलर चेंज, प्लस एक √3 निकल गया तो एक √3 तो बचा ही बचा है, √3y निकला ना, मतलब ये बाहर निकल गया, मान लो क्या बच रहा है √3, और यहाँ से √3 भी निकल गया, एक तो y निकल गया तो y बच रहा है, प्लस इन दोनों में तो दिख ही गया 6 बाहर निकल गया तो y + √3, तो y + √3 y + √3 दोनों में है, तो क्या आ जाएगा y + √3 बाहर, और क्या बचा √3y + 6, ये हमारा आंसर है इसका फैक्टराइजेशन का। फिर रूट वाले में क्या दिक्कत है, और करें रूट वाला एक आध क्वेश्चन, जैसा बोलो, अगर एक कर देते हैं और खुश हो जाना भाई, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, कमेंट करना मत भूलना, ठीक, क्योंकि एनर्जी देता है आपका कमेंट, जब मैंने दो के ना कमेंट करोगे या फिर लाइक करोगे या कुछ बोलोगे तो हमें लगेगा मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्टेड हूँ, और हम बहुत एनर्जी के साथ अगला वीडियो लेके आएंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, हमारे बच्चे हमें से कनेक्ट हो रहे हैं, होता है ना, आप कैसे कनेक्ट होंगे, ऐसे ऐसे ही तो कनेक्ट होंगे ना, ठीक। नेक्स्ट वाले में चलते हैं, अब आपके लिए देखो, एक कोई पूछ रहा है सर बता दो एक और, हाँ लो भाई, क्या है 4√3x² + 5x - 2√3, ये भी रूट वाला है, एग्जाम्पल है आपका भाई, एग्जाम्पल, बुक लेके बैठना, अगर मिल गया होगा रखे हो तो कॉपी पेन लेके बैठना, फालतू मजाक में नहीं, फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करना है हमको, जिस दिन टॉप करोगे ना उस दिन देखना क्या कैसा लगेगा आपको, पढ़ने में मन लगाओ, क्योंकि पढ़ोगे तो कुछ होगा नहीं, सॉरी पढ़ोगे तो बहुत कुछ होगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ होगा नहीं, तो आपको पढ़ना है, और इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ लो मन लगा के कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सब आप हैंडल कर लो, ठीक। नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, फिर आपको लगेगा ये मैथ किस काम का, अरे भाई मैथ बहुत काम का है, टेंशन पढ़ोगे तब तो, पढ़े नहीं रहे हो मैथ को किस काम का है। चलो पहले क्वेश्चन में चलते हैं, 4√3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 2√3 के साथ करना है, ठीक है, पहले तो यही करते हैं, 4 2 8 होगा, √3 कितना हो जाएगा 3 24। अब इसका क्या करो तुम, ब्रेक करो कि प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए 5 आ जाए, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है 5 और यहाँ क्या है माइनस, माइनस करने 5 आए, कैसे ब्रेक करोगे, 2 × 12, 1 वाले में तो आने वाला है नहीं, 1 × 24 कर दो, 3 × 8, देखो 8 में से 3 माइनस करोगे 5 आएगा ना, ये काम का नहीं है, 8 और 3 है, तो इसको जैसा है वैसे लिखो, 4√3x² प्लस, इसको लिख सकते हो आप 8 - 3 x माइनस 2√3, ये बन जाएगा 4√3x² प्लस 8x - 3x - √3। अब इसको भी वही 4√3x² प्लस 8x माइनस, इसको लिख सकते हो √3 × √3 x - 2√3। अब इन दोनों से कॉमन ले लो, ठीक, जब कॉमन ले लोगे देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 4 तो दोनों में है, बाहर निकल गया 4x, तो बचा क्या यहाँ √3x + 2, माइनस है माइनस लिख लो, अब यहाँ जितना आया ना उसको पूरा लिख दो, √3x + 2, अब यहाँ √3x बच रहा है तो क्या बाहर गया होगा √3, तो हमारा जो फैक्टर आया है वो क्या आ गया √3x + 2 4x - √3, ये हमारा आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि ये सभी आप क्वेश्चंस कर लोगे अब अच्छे से, और मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग करोगे, ठीक। क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर में भी आ रहा है, थर्ड चैप्टर में भी आ रहा है, एक ही बार करो, बार बार करने की क्या जरूरत है, ठीक। तो ये वाला एक्सरसाइज हमारा यहाँ से हो जाता है कंप्लीट।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज तरफ मूव करते हैं, वो होगा एक्सरसाइज 4, जहां हम रिलेशनशिप देखेंगे। रिलेशनशिप, ये वाला रिलेशनशिप नहीं जो तू सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप देखेंगे जीरोज और कोफिशिएंट में। क्या होते हैं जीरोज? किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है? पॉलिनोमियल रहेगा, पॉलिनोमियल की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, चाहे x की वैल्यू होगी पॉलिनोमियल में या फिर y, जो भी वेरिएबल रहेगा, पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल रखते हैं। तो जो x की वैल्यू निकलती है उसे हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने फैक्टराइज कर दिया ना, ये पॉलिनोमियल था, ऐसा पॉलिनोमियल डिग्री 2 है। कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट वाले वीडियो मैंने डिस्कस किया है, जाके अच्छे से देखो बेहतरीन तरीके से। तो ये इसकी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं अगर √3x² प्लस 5x माइनस 2√3 को जीरो के इक्वल रख दूं और इसको सॉल्व करके यहाँ आऊं, तो आएगा √3x प्लस 2 और आएगा 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से एक बार इसको जीरो इक्वल रख सकते हैं हम, √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म का अगर प्रोडक्ट जीरो है, ध्यान रखना, थोड़ा सा देख लो, अगर किन्हीं भी दो टर्म का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, आइदर फर्स्ट विल बी जीरो और सेकंड विल बी जीरो, दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे, या फिर फर्स्ट पहले जीरो होगा, सेकंड बाद में जीरो होगा, दोनों एक साथ को जीरो नहीं लिख सकते। मैंने पहले फर्स्ट वाले को जीरो इक्वल रखा, तो √3x इज इक्वल टू -2, x वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 अपॉन √3, और 4x इज इक्वल टू √3, x इज इक्वल टू √3 अपॉन 4। ये दोनों x की जो वैल्यू निकल के आएगी ना, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे, यानी लेफ्ट में x की वैल्यू रखूंगा, राइट किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा, तो ये जीरोज होगा, अदरवाइज जीरोज नहीं है। अगर किसी भी x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखने पर अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाती है, देन दिस वैल्यू x इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो मूव चलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक ये वैल्यू एंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखो जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझा रहा हूं। px एक पॉलिनोमियल है, x² माइनस 6x प्लस 9। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 3, जब मैं x की जगह इसमें 3 पुट करूंगा, ये किसके इक्वल हो गया? जीरो के इक्वल इसकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब हुआ कि ये जो x इज इक्वल टू 3 है ना, इज जीरोज ऑफ px मतलब पॉलिनोमियल। The value of the polynomial x is equal to 0, x is equal to 3, पॉलिनोमियल वैल्यू किसके इक्वल हो गई? जीरो की। For x is equal to 3, so we can say that 3 is the zero of polynomial। 3 इस पॉलिनोमियल क्या है? जीरो है। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं होता तो ये पॉलिनोमियल्स का जीरो नहीं बनता। अब इसकी डिग्री कितनी है? क्योंकि हम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं, डिग्री 2 है, तो x की कितनी वैल्यू निकल सकती है? 2 वैल्यूज निकल सकती हैं। इसके कितने जीरोज पॉसिबल है? ओनली 2 जीरोज पॉसिबल है। तो अब हम जा सकते हैं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की तरफ। तो देखो ये है फॉर्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक, ax² प्लस bx प्लस c। जो सम ऑफ जीरोज होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा पहले वाले x की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे, पहला वाला x वैल्यू अल्फा, दूसरा वाला x वैल्यू क्या मान लेंगे? बीटा। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज बस लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस आएगा कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कांस्टेंट टर्म मतलब c, और कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब a, c अपॉन a। और ये वाला कोफिशिएंट ऑफ x b, तो माइनस b, x² का कोफिशिएंट a। तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c अपॉन a। ठीक, तो चलो फॉर्मूले को देखो कैसे लर्न करना है, कैसे लिखना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। देखो जैसे ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c एक क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जो सम ऑफ जीरोज आएगा, सम ऑफ जीरोज
इज इक्वल टू आएगा माइनस बी अपॉन ए, पहला फॉर्मूला। सेकेंड आएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या आएगा सी अपॉन ए, यही हमारा फॉर्मूला था। अब जब क्वेश्चंस होगा उसको क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक, या फिर पहले तो जीरोज निकलवा लेते हैं। जैसे जीरोज हैं क्या, जैसे मान लो लिया फाइंड दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 9। आप भाई आइडेंटिटी बनेगी इक्वल टू जीरो लेके चलना। दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो, या फिर इसको ऐसे पहले सॉल्व कर लो, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी। फॉर जीरोज, जीरोज के लिए हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 को जीरो इक्वल रखेंगे, यहां से क्या आ जाएगा एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। एक बार एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस थ्री, और एक बार x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स वैल्यू क्या आएगी थ्री। मतलब जो पॉलिनोमियल रहेगा, जो आप अभी तक मिडिल टर्म स्प्लिट करके आए हो, मिडिल टर्म स्प्लिट में ही जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल रख दो। जितने भी क्वेश्चंस पीछे किए हैं, जैसे देखो ये, अगर इसका जीरोज निकालना है इसके ऊपर रख दो जीरो के लिए, ये निकाला भी इधर। अगर इसका जीरोज निकालना है इसके ऊपर रख दो जीरो के लिए। जिस किसी का भी जीरोज निकालना होगा, ठीक, जिस किसी का भी जीरो निकालना होगा उसको क्या करो जीरो इक्वल रख दो। जैसे इसका जीरो निकालना है इसको किसके इक्वल रख दो जीरो के इक्वल रख दो, ठीक। जिसका भी जीरोज निकालना है उसको जीरो के इक्वल ले जाके रख दो, तो वही हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है। कर लोगे, ठीक। हम कहाँ थे, ठीक है ये, हाँ यही थे। तो जीरोज निकालने आ जाएगा। अगर नहीं आता तो एक आठ और देख लेते हैं जीरोज कैसे फाइंड आउट करना है। वही आपका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, जीरोज निकालना है, ठीक। जैसे आपके बुक का ही देखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर क्या है क्वेश्चन, फाइंड दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कितने जीरोज होंगे, इसकी डिग्री कितनी है दो, कितने जीरोज होंगे टू, तो क्या है पी एक्स, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। बस आप इसका मिडिल टर्म करके एक्स की वैल्यू क्या करो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो और x की वैल्यू फाइंड सॉरी फैक्टराइज कर लो। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना आते फोर, माइनस करने पे कितना आते थ्री, कौन कौन हो सकता है फोर इंटू वन, फोर इंटू वन यहाँ कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस वन एक्स माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एक्स माइनस फोर, इन दोनों से कॉमन ले लोगे एक्स, एक्स माइनस फोर प्लस वन एक्स माइनस फोर, यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन। और जीरोस, for zeros of polynomial be put p of x is equal to 0 means x minus 4 and x plus 1 को 0 इक्वल रखो, either x minus 4 will be 0 और x plus 1 is equal to 0। x minus 4 is equal to 0 करोगे तो x वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट टाइम 4 आएगी, x plus 1 is equal to 0 करोगे तो x वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 आएगी। तो ये इस तरीके से हम जीरोज निकालते हैं। अब हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशंस वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। ये फाइंड द जीरोज, यही क्वेश्चन किया हूं, पीछे सॉल्व हो चुका है, ठीक। प्रीवियस स्लाइड में देख लेना, सेम क्वेश्चन है। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स में आएंगे, 2 मार्क्स में, ठीक है। तो क्या होगा देखो, पहले लिखोगे सॉल्यूशंस और किस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करना है उसको भी देखना। पहले लिखोगे गिवन पॉलिनोमियल, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल्स लिखो, क्या लिखा हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, इसके साथ कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके साथ कंपेयर करो। कंपेयर कैसे करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ कितना है a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ कितना है 6, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ b, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 13, तो b की वैल्यू कितना है 13। साइन सहित आता है, जो चिन्ह रहेगा उसको भी लिखना। और यहाँ कांस्टेंट टर्म c है, c की वैल्यू यहाँ से कितनी है 7, c इज इक्वल टू 7। क्या पूछा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या होता है नाउ सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट लिखना माइनस बी अपॉन ए,
और b की वैल्यू कितनी है -13, a की वैल्यू कितनी है 6। और फिर दूसरा क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन a, c की वैल्यू 7, a की वैल्यू 6, और यही हमारे दोनों क्या आएंगे, आंसर आएगा। ठीक ठीक, यही हमारे दोनों आंसर आएंगे, डरना नहीं है ना, आंसर में नहीं लिखना है, मैं बात बोल रहा हूँ, मुस्कुराओ क्योंकि आपका आंसर आ गया है, आपके क्वेश्चंस बन गए हैं। तो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और एक आगे देख लेते हैं। देखो ऐसा ही पेपर बना के आता है, ये दे देता है कभी कभी ax स्क्वायर प्लस bx के साथ कंपेयर करो। चलो भाई तुम बताओ a b की c की वैल्यू क्या आएगी। ठीक, जैसे देखो लिखने का तरीका सेम होगा, गिवन पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3, कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 4। कैसे कंपेयर करते हैं, फिर से देख लो एक बार, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a होता है, a कितना है 4, कोफिशिएंट ऑफ x b होता है 4√3, b की वैल्यू कितनी आई 4√3, कोफिशिएंट ऑफ c की वैल्यू कितनी, कांस्टेंट टर्म 3। सम ऑफ जीरोस बताओ बताओ कितना होता है जल्दी से, -b अपॉन a, -b/a मतलब 4√3 अपॉन 4, 4 से 4 कट गया तो आंसर कितना है √3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है 4, ये हमारे दोनों के आगे आंसर आ गए। निकाल लोगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, अच्छे से निकाल लेना, समझ में आया ना। कुछ क्वेश्चन अभी और करेंगे, पहले देख लेते हैं स्लाइड में और क्या क्या है, कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे ये देखो 2025 में आया हुआ है, ये है, ये आपका होमवर्क है, PYQs हैं, PYQs होमवर्क 2025 सेट ए सेट सी, मतलब बी में भी ऐसा ही कुछ आया होगा। क्या करना है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। फर्स्ट वाला, जैसे फर्स्ट वाला में क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, प्लस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 1 है, 1 और 15 मल्टीप्लाई करोगे 15 आना चाहिए, और प्लस करने पे 8 आना चाहिए। कौन से दो नंबर है, 3 और 5, जल्दी से ऐसे कर लोगे, ठीक बन जाएगा। ये होमवर्क है, लिख लो अच्छे से, नोट करो और आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में लिख देना सर यस हो गया, ऐसे कर देना डन। अगर नहीं हुआ होगा देखूंगा, होमवर्क चेक करूंगा, डन नहीं होगा तो देख लेना, समझ लेना। ठीक, ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट। देखो बताया ना पेपर में आता है, 2025 में ही आया हुआ है, रिपीट हो सकता है। ये देखो 2025 सेट बी सेट सी, ये भी पूछा है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या दिया हुआ है, जैसे सेकंड तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन होगा, थर्ड एंड फोर्थ उसी का है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दिए रहोगे तो यहाँ कुछ नहीं, ए की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो एक बी की वैल्यू भी कितनी है 1, और सी की वैल्यू ये माइनस सहित आएगा, माइनस सहित सी की वैल्यू 12। तो सम ऑफ जीरोस फार्मूला याद होगा, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, तो -1 अपॉन 1 यानी -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, ऊपर वाला आप लोग बना लेना ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी -12 अपॉन ए। तो देखो 2025 में भी आया हुआ है, तो PYQs में साथ में करवा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक, इसलिए सारे क्वेश्चंस कर लो। और देखते हैं कुछ, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 2024 में भी आया हुआ है, ये भी होमवर्क में लिख लेना, ये भी होमवर्क है। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल ये भी बता चुका हूँ, इसको ट्राई करना, 2024 में आया हुआ है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल होमवर्क है, लिख लो, नोट करना, क्योंकि सारा PYQ सारा परीक्षा बोर्ड जितना भी जो इधर उधर पढ़ते हो सब हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये अब देखोगे जब अपना एक्सरसाइज 4 का देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो ये एक्सरसाइज आपका 4 है, ठीक है। तो ये सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसमें मैं निकलवा दिया हूँ, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये पूरा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देख लेना, ये है, ये सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ये सारे निकलवा दिया हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम जो एक्सरसाइज 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें से देखना,
फर्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, वो सीधा सीधा दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग करना चाहते हो, फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं, मेरे पास भी बुक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर गिवन है, फाइंड दी फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्या निकालना है, फाइंड दी फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। गिवन क्या है, जीरोज गिवन है। पहले में क्या दिया, जैसे 2,3 दिया, सॉरी 3,4 दी गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 3,4 दिया है। जब फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल निकालोगे तो ये x-3 और x-4 इस तरीके का फैक्टर बन जाएगा। ये फर्स्ट था। सेकेंड में जैसे दिया गया -2 -3 यहाँ से जो फैक्टर बनेगा x+2 बन जाएगा और x+3 बन जाएगा। ये फैक्टर हमारा बन जाएगा पॉलिनोमियल का। थर्ड क्वेश्चन हमारा है जैसे 1/2 -1/2, इसका बनाओगे तो फैक्टर क्या बन जाएगा, x-½ और क्या बन जाएगा, x+½ अब जैसे पॉलिनोमियल्स और निकालना है रिलेशनशिप, जैसे एक क्वेश्चन है मैं देता हूं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड दी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। पॉलिनोमियल है ये आपका एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन का सेकंड है। 2x² - 7x - 9, 2x² - 7x - 9 बन जाएगा। कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे, बन जाएगा है ना। देखो a की वैल्यू क्या आएगी, बता दो भाई, बताओ a की वैल्यू क्या आएगी, a = 2 आएगा, b = साइन सहित माइनस है तो -7 और c = क्या आ जाएगा, -9। तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, -b/a होता है। ये क्या होता है, सम ऑफ, लिख देता हूं भाई सब तुम लोग तो के लिए, तो कुछ भी माइनस पहले से है, -7 है और एक वैल्यू 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7/2। फिर क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा, c/a, c की वैल्यू -9, a की वैल्यू 2। ये रहा हमारा थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज। तो वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं पूरा करवाने वाला हूं। अभी जुड़ा हूं आप लोगों के साथ, एग्जाम तक आप लोगों के साथ रहूंगा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे कमेंट आपको देखूंगा, सारी चीजें रिप्लाई करूंगा। हमारा इंस्टाग्राम भी है जीटा प्रेप का, यूट्यूब तो है ही, आप तक वीडियो पहुंच रहा है। हमारा व्हाट्सअप चैनल्स है जहां पीपीटी मिलेगी, जितने भी PYQs है, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा सब पीपीटी आपको मिल जाएगी। मैं जितना चीजें करा रहा हूं आप अगर करके जाओगे ऑब्वियस है 100 में 100 मैथ्स आएगा आपको, इसकी गारंटी मेरी तरफ से है। अगर आप सारी चीजें करके जाते हो, अच्छे से पढ़ के जाते हो, पूरे क्वेश्चंस करके आओगे तो खुश रहो, मस्त रहो, एकदम पढ़ते रहो, जी जान लगा के पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।